नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच में आज का जो लाइव का उद्देश्य आप सब लोगों को मैंने बता दिया है। रुझान एक बार, और मेरे कुछ कड़वे सवाल हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार से, उसका जवाब मांगना चाहता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से। एक बार जुड़ जाए जरा सभी साथियों को। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, राम राम जी, उमा राम जी, देवासी, बाबूलाल जी जांगीर, जय श्री राम। जुड़ जाओ एक बार। 384, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे गो मातरम, राम राम, राम राम, दिलदार, जांगीर जी, जसू भाई, जय श्री राम, विजय पाटीदार जी, जय श्री राम, बाबूलाल जी, जय श्री राम, गेवाराम जी, कलबी, राम राम, मनोहर भाई पटेल, जय श्री राम, सावड़ा राम जी, दिवासी, जय श्री राम, बिल्कुल भैरू भाई रबारी, बढ़िया हूँ बिल्कुल, भवानी सिंह जी, राजगुरु, जय श्री राम, ममता जी, राजपुरी, जय श्री राम, प्रकाश सिंह जी, जय श्री राम, हरीश व्यास, बिल्कुल जय श्री राम, गणपत राजपुरोहित, मिश्रा राम जी, 421 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। शेयर करें एक बार। थान सिंह जी, राजपुरोहित, वंदे गो मातरम, बबूता जी चौधरी, मोहनलाल पुरोहित, पूरा राम जी, पूर्ण राज पुरोहित, मोहन प्रजापत, बंशीलाल जी प्रजापत, एस एस टाइगर जी, सियाली, ये एस एस सियाली, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुरेश जी, राजगुरु, जय श्री राम, 500 लोग जुड़ चुके हैं। टारगेट पूरा करें एक बार, कोशिश कीजिए। हालांकि सडनली आया हूं मैं, बिना जानकारी दिए आप लोगों के बीच में ले वाला ही आया हूं मैं। प्रणाम मेरी लाडो दीदी नित्या किशोरी जी, गौ कथाकार, ज्योति जी राठौड़, जय माता जी की, गोपाल सिंह जी भाटी, जय श्री राम, अशोक भोंडवा, जय श्री राम, जीतू प्रजापति, जय श्री राम, पूर्ण राजपुरी, मिलना है बिल्कुल, फ़ोन लगा लेना, अभी आप कहाँ हो बताना मुझे। 550 लोग, ओम प्रकाश जी कुमावत, जय श्री राम, गोविंद सिंह जी राजपुरोहित, पारलू, जय श्री राम, राजेश जी पुरोहित, उदय जी चौधरी, RLP, श्याम जी रबारी, $570 आज तो चौका लागू, चौका ही जाऊँ मैं खोटा कर देता है। 612 लोग, 619, फटाफट शेयरिंग करते जाएं एक बार, ताकि आप लोगों के बीच में जिस तरह जो मुझे बात रखनी है वो बात रखूं। और मेरी बात हमेशा आप लोगों को पता है कि मेरा लाइव आने का उद्देश्य केवल एक रहता है, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए और राजस्थान हित के लिए। आज का जो लाइव है राजस्थान के लिए स्पेशल है, साथ ही पूरे राष्ट्र को एक बहुत बड़ा संदेश है। किंग 11, बिल्कुल, वंदे गो मातरम, गुमान भाई रबारी, जय श्री राम, जय श्री राम, गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं, एस टाइगर जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तेजाराम जी चौधरी, मांगीलाल जी, दिनेश जी ढाका, जयराम जी की। हाँ, अयोध्या में बहुत कोशिश कर रहे हैं हम भी पहुंचने की। मेरे नंबर मेरे पेज पे लगे हुए हैं बहुत बढ़िया कमेंट किया है यहाँ पर।
अपने भाई भवानी सिंह राजगुरु ने चाय वाला का मजाक उड़ाने वाले आज खुद अपनी पार्टी के लोगों को मनाने के लिए घूम रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। बिल्कुल 650 लोग करीबन। सुभाष भाई जय श्री राम, शिवाई सिंह जी। अब कृपया करें थोड़ी देर फ़ोन ना करें, मतलब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये साइलेंट, हाँ 700 लोग टारगेट पूरा करें 1K, यानी कि 1000 लोग लाइव पूरा जोड़े, कोशिश कीजिए फटाफट। किशन जी एन राजपुरोहित वंदे गो मातरम। देवेंद्र भाई मीणा जय श्री राम जी की जय श्री राम। पाथड़ी का क्या हुआ बोल रहे, सब होगा, चिंता मत करो। आप देख रहे हो 750 लोग जुड़ चुके हैं, 750 लोग आप देख रहे हो। मैं कोशिश मेरी जारी है और कंटिन्यू प्रशासनिक के बड़े लेवल के अधिकारियों से, राजनीतिक लीडरों से कंटिन्यू मेरी मुलाकात चल रही है और मैं मेरा प्रयास बिल्कुल जारी रखूँगा जब तक उन अपराधियों को फांसी के तख्ते पर नहीं लटका देता। आप निश्चिंत रहें, कोई रहे ना रहे, ये एसएस टाइगर सदैव आपके साथ में है, साथ में रहेगा। करीबन 850 लोग जुड़ने का, 825 लोग जुड़ चुके हैं। फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर करें। बिल्कुल सिर्फ 150 लोग बाकी बचे हैं 1K में। जैसे सुनील भाई जाट वंदे को मातरम, जय श्री राम सुनील भाई। आपके शब्द ही आपके संस्कार होंगे, उम्मीद है। बहुत बहुत बिल्कुल, मैंने जो वचन दिया है, ये जो राखी बांधी आपने मुझे, मैंने आपको जो वचन दिया है दीदी, मैं उस वचनों का पालन करूँगा और पूरी कोशिश रहेगी। बिना किसी के कमेंट देखे हुए मैं बोलूँगा, ताकि मेरे शब्दों से कुछ किसी की भावना को आहत न हो, ऐसी कोशिश करूँगा मैं पूरी। जुड़ जाए एक बार पूरा, जल्दी से जल्दी फटाफट। गोपाल सिंह जी जीआर से वंदे गो मातरम। बाबूलाल जी वंदे गो मातरम। 2000 लोग जुड़ेगा, बिल्कुल। चेतन भाई प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ेंगे। 900 लोग जुड़ चुके हैं, 900 लोग लाइव मोबाइल पकड़ के बैठे हैं। 911 डिग्री अशोक भाई जय श्री राम। सत्यपाल सिंह राठौड़ जय माता जी को हुकुम। मगन राठौड़ जय श्री राम। विक्रम जी राजपुरी जय श्री राम। अंशुल भाई जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आप राजपुरी समाज के जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फ़ोन रहने दो, तो आते रहेंगे। अभी ये क्या है इस समय 920 लोग, बस केवल 80 लोग बाकी हैं और जैसे 80 लोग जुड़ जाते हैं वैसे मैं मेरी बात रखूंगा। और विशेष निवेदन आपसे ये रहेगा कि आवाज़ केवल ऐसे टाइगर राजपूत की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के हर युवा की आवाज़ है। ये आवाज़ राजस्थान के हर उस चप्पे चप्पे से, गांव गली मोहल्ले कुछ युवा की आवाज़ है। इसलिए इस आवाज़ को कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। भरत भाई राजपुरोहित, महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जय श्री राम। बहादुर सिंह जी पुरोहित कानपुर जय श्री राम। जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं, टारगेट बहुत कम बचा है। 5 जा जुड़ेंगे बोल रहे हैं। जितने लोगों को जुड़ना है उनके उतने लोगों को जुड़ने दो। बिल्कुल बिल्कुल। उदय सिंह जी धन्यवाद। उत्तम सिंह राजपुरोहित वंदे गो मातरम। शुक्रिया भाई चौधरी जय श्री राम। सुरेश राजपुरोहित वंदे गो मातरम। मेघाराम गोदारा जय श्री राम। 1K बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 लोग लाइव जुड़ चुके हैं और अब मैं आप लोगों के बीच में जो बात रखने जा रहा हूं, क्या अगर आपको लग रहा है कि एसएस टाइगर की ये बात सत्य है, अगर मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है तो इसको शेयर करें और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार साहब से पूछता है। राजस्थान के जालोर जिले के साहिला के अंदर बहन संगीता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जो लोग एकत्रित हुए थे, उनमें से कई लोगों के खिलाफ में आपने मामला दर्ज किया। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में
वो मामले, वो मुकदमे दर्ज करवाए गए। ठीक है, आपने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन है, इसलिए हमने मामला दर्ज करवाया। मगर मेरा सवाल आप लोगों से है, ये टूटी फूटी कुर्सी को बचाने के लिए कल के तारीख में राजस्थान के हर क्षेत्र के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, धरने दिए। क्या उन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया? क्या उन लोगों पर मुकदमे दर्ज होंगे? क्या उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजोगे? क्या उन लोगों पर कार्रवाई करोगे? नहीं, 1100 लोग जुड़ चुके हैं, नहीं करोगे। परंतु आप कार्रवाई करो या ना करो, माननीय सीएम साहब, आपके खिलाफ राजस्थान की जनता कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी आपकी कुर्सी टूटने वाली है। आखिर में कब तक राजस्थान की जनता इस तरह के अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, न जाने अनेकों कांड सहन करेंगे? जब से आपकी सरकार बनी है, तब से राजस्थान के अंदर अनेकों ऐसे कांड हुए जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और वैसे आप सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप सब लोगों ने इस चीज को देखा है, मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है कि सीकर के अंदर बहनों की डोलियां लूटी गई। जालोर क्षेत्र आज क्राइम का क्षेत्र बन रहा है। आए दिन जालोर जिले के अंदर अनेकों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये केवल जालोर ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जहां जहां गहलोत सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा है, उस क्षेत्र के अंदर इस तरह के क्राइम होते जा रहे हैं। परंतु साहब जो हैं अपने विधायकों को होटलों में बिठाकर लैला मजनू फिल्म देख रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी फिल्म देख रहे हैं आप, या स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेपर की कटिंग में न्यूज आई, जिसमें आपने करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए उन नेताओं की बाड़ाबंदी में। आखिर में जनता ने उन नेताओं को, उन एमएलए एमपीओ को उनकी सेवा करने के लिए सुना गया था, ना कि आपकी बाड़ाबंदी में स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए। जनता ने उन नेताओं को गांव की, गली की, शहर की, विधानसभा की समस्या को सॉल्व करने के लिए अपना अमूल्य वोट दिया था। जो राजस्थान में बैठी उन जनता ने अपना कामकाज छोड़ा। इतना ही नहीं, दूर दूर से, प्रदेशों से, देश भर से जनताओं ने आकर उनको वोट दिया, अपने पैसों के खर्चों से राजस्थान में आकर उनको वोट दिया। केवल इसलिए वोट दिया कि उनकी समस्या वो सुनेंगे, उनकी पीड़ा समझेंगे, उनकी तकलीफ को महसूस करेंगे। उनके गांवों में सड़कें बनेगी, उनके घरों में बिजलियां पहुंचेगी, उनके घरों में पानी पहुंचेगा, गरीब भूखा नहीं रहेगा। इसलिए उन लोगों को जिताया गया, उन लोगों को वोट दिया गया। परंतु इस कोरोना की भयंकर महामारी में, जहां पर लोगों को खाने के 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना लोगों, गरीबों को नसीब हो रहा है, वहीं पर श्रीमान जी आप अपने इन सफेद कपड़ों वालों को, इन सफेद कुर्ते पजामे वालों को, गरीबों के खून से शीशा हुआ जो धन है, उस धन से करोड़ों की लागत लगाकर आप वहां पर होटलों में मौज कर रहे हो। अरे इस समय तो गरीबों के बीच में जाने का समय है, उनको उनकी तकलीफ जानने का समय है, उनकी पीड़ा समझने का समय है। प्रदेश के अंदर सरेआम 13-13 साल की मासूम बच्चियों के साथ में गैंगरेप हो जाता है, जहर देकर उनको जंगलों में पटक दिया जाता है।
देश के अंदर मासूम बच्चों को उठाकर ले जाकर उनका गैंगरेप करके उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। देश के अंदर मासूम बच्चों का किडनैप करके उनका शव जंगल में पेड़ पे लटका हुआ मिलता है, और जब उनके परिजन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको धुतकार के भेज दिया जाता है। विधवा माएं आंसू बहा रही है, रो रही है देश की वो बेटियां जिन्होंने आपकी सरकार को वोट दिया, अपनी सुरक्षा महसूस किया। आप लोगों के इस राज्य में उनको ये लगा कि हम सुरक्षित हैं, परंतु उनकी आंखों पर लगी हुई काली पट्टी अब हट चुकी है साहब। उनको ये पता चल गया है, उनको ये एहसास हो चुका है कि इस सरकार के नेतृत्व में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत ही जल्दी बकरी ईद आने वाली है, और उस बकरी ईद को लेकर मैं आपको बता दूं, मेरे पास कंटिन्यू आज 5 दिनों से कंटिन्यू इंफॉर्मेशन आ रही है गुजरात, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में से कि श्रीमान जी जितने भी गाय की गाड़ियां आ रही हैं सारी की सारी राजस्थान से आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, नाके लगा के बैठे हैं, उनकी बत्तियां घूमती रहती हैं, उनके सायरन गूंजते रहते हैं, पास में रिवॉल्वर भी है, हाथ में डंडे भी हैं। क्या वो केवल बहनों को न्याय दिलाने वाले उन आंदोलनकारियों के ऊपर चलाने के लिए रखा है? मेरा सवाल राजस्थान के प्रशासनिक लोगों से है कि ये डंडे, ये पिस्टलें, ये आप लोगों ने केवल और केवल उन लोगों के लिए रखा है जो न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। क्या उन गौ हत्यारों के लिए, क्या उन गौ तस्करों के लिए, क्या उन जिहादियों के लिए, क्या उन बहन बेटियों के हत्यारों के लिए, क्या उन दंगाइयों के लिए, क्या उन लुटेरों के लिए, क्या उन बलात्कारियों के लिए वो नहीं चलता क्या श्रीमान जी? चलता नहीं है, या फिर आपको चलाने नहीं दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों की डोर जयपुर में है, कभी एक डोर ऊपर करी तो एक हाथ उठाते हो, कभी एक डोर ऊपर करी एक पांव उठाते हो? कि आप ऐसा तो नहीं है कि गठपुतली बनके तो नहीं बैठे श्रीमान जी? अगर नहीं तो कीजिए सिंघम वाला काम, जो काम तेलंगाना के हैदराबाद पुलिस ने किया था, जो काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, ऐसे काम कीजिए। ये देश विरोधी गतिविधियां तो बहुत देख ली हमने, जेएनयू वालों को समर्थन देने के लिए तो बहुत गए, याकूब मेमन की फांसी को रोकने के लिए रात को 11 बजे कोर्ट में बहुत गए, परंतु अब राजस्थान की ये जनता सवाल कर रही है श्रीमान जी आपसे कि जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने अपना समय दिया था, जिन्होंने अपना धन दिया था, आखिर में कौन है उनके जिम्मेदार? कौन है उनकी सुनने वाला? उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को सुनने वाला राजस्थान में कौन है? आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। ऐसे टाइगर के सवालों के जवाब जब आपके पास नहीं होते हैं, तब कुछ लोग कहीं न कहीं जातिवाद घुसेड़कर मेरे ऊपर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। तब जाके कहीं न कहीं लोग, इन कांग्रेस के कुछ चाटुकार लोग, कुछ चमचे लोग, उनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग मेरी आवाज को दबाने के लिए, मुझे इस मिशन से हटाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद। परंतु चैलेंज मेरा भी है, टोपी पटक लो तुम लोग, ऊपर से नीचे गिर जाओ। तुम लोगों ने जेलों में डाल के भी कोशिश करी, तुम लोगों ने मेरे ऊपर हमले करवा के भी कोशिश करी,
तुम लोगों ने मेरे को बदनाम करके भी कोशिश करी, परंतु हासिल कुछ भी ना हुआ है, ना होगा, ना भविष्य, ना भूतो। इस बात का ख्याल रखें आप लोग। जो मिशन, जो लक्ष्य, जो टारगेट लेके निकला हूं, वो लक्ष्य कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। जनता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए ये मेरी आवाज है। जब तक मेरे खून का एक एक कतरा बहेगा मेरी शरीर के अंदर, तब तक ये आवाज चलती रहेगी। अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उसके लिए भली मुझे फांसी के तख्ते पर लटकना है तो लटकने के लिए तैयार हूं। भली मेरी जान गंवानी पड़ेगी तो मुझे मंजूर है, परंतु मैं बुज़दिलों की तरह हाथ बांध करके अपने घर में बैठने वाला नहीं हूं। ये ऐसे टाइगर है, ईंट से ईंट बजा के रखेंगे। और मेरा श्राप तो आपको याद ही रहेगा। जेल से निकला था तब कहा था, मैंने कहा बहुत जल्दी कुर्सी का पाया हिलने वाला है। मेरे को बिना फालतू 1 महीना बर्बाद तो कर दिया, 1.5 लाख का नुकसान भी कर दिया, परंतु ये करोड़ों का नुकसान आपका जो हो रहा है श्रीमान जी, आपका नहीं, राजस्थान की जनता का जो हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? पूछता है राजस्थान। कहाँ है हमारे सीएम साहब जो मसीहा बन के घूम रहे थे? वो मसीहा कहाँ है? क्यों नहीं मिली उस बेटी को न्याय? उन बेटी के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं उनका एनकाउंटर हुआ गया? नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को उस बेटी के लिए कोई मतलब नहीं है। उसको न्याय मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो आपकी कुर्सी को बचानी है। आप अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं मछलियों की तरह। होटलों में पिज्जा बर्गर खा रहे होंगे। साहब ऐसे टाइगर छोड़ने वालों में से नहीं है। नहीं तो बढ़िया रास्ता बताता हूं। अगर आपको, मुझे आजकल पता चल रहा है कि कांग्रेस सरकार के लिए युवाओं में से सबसे बड़ा खतरा ऐसे टाइगर को महसूस करते हैं वो लोग, परंतु अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है कि आप लोग कम से कम मुझे अपना खतरा तो महसूस कर रहे हो है कि जरा कुछ बोले मुकदमा दर्ज, उठा के डालो जेल में। जरा कुछ बोले मुकदमा दर्ज, उठा के डालो जेल में। परंतु आप लोगों ने जितना, ये वो सोना है साहब, जितना कूटोगे, जितना तपाओगे, उतनी चमक देगा। राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय होने नहीं दूंगा। जितनी मेरी ताकत है पूरी लगाऊंगा, जितनी मेरी ताकत है पूरी लगाऊंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा युवा नेता और गरीबों के मसीहा कहूंगा मैं, जिनको आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी कैलाश जी चौधरी साहब को, कि जिनको जरा सी सूचना पर वो यहाँ पर अपने बालोतरा प्रवास पर आए और तुरंत इन्फॉर्मेशन करके, मैं बालोतरा गया था कल और मुझे मिले, और मिले ही नहीं, मैंने उनको 4-4, 5-5 कांड गिनाए बाड़मेर और जालोर क्षेत्र के। और ये वो क्षेत्र में जहां पर उनको हार का, अपने कांग्रेस सरकार जहां पर हारी है, उसी क्षेत्र में ऐसे कांड हुए, वो सारे के सारे मैंने गिनाए और एक एक कांड लिख के दिया। मंत्री साहब ने तुरंत इमीडिएटली जालोर एसपी साहब, बाड़मेर एसपी साहब से निवेदन करके उनसे आग्रह किया कि उनकी निष्पक्ष जांच हो। मुकेश राजपुरोहित लुधराड़ा कांड, संगीता देवासी पातेड़ी कांड, रावल ब्राह्मण रामसिंह कांड, और ऐसे अनेकों जो जालोर और बाड़मेर जिले में जितने भी कांड हुए हैं हमने गिनाए। श्रीमान जी से निवेदन किया
कि सर ये सरकार के आगे हम लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से इस प्रकृति की महामारी लॉकडाउन में हमें कमजोर कर रखा है, हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम धरने नहीं दे सकते, हम पीड़ित हैं इन सरकारों से, इसलिए अब आपसे आस है। मैं जयपुर गया, प्रदेश अध्यक्ष पुनिया साहब से भी निवेदन करा और पुनिया साहब ने भी कहा कि बिल्कुल आप निसंकोच आवाज उठाइए और हम आपके साथ में हैं न्याय के लिए। हर उस बेटी को न्याय मिलेगा जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, जिसकी हत्या हुई, उन हर बेटी को न्याय दिलाएंगे। हर उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा जिसके साथ में अत्याचार हुआ है। राम सिंह कांड, राम सिंह के अंदर एक विधवा मां के आंसू गहलोत साहब आपकी सरकार को बहा के ले जाएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। राम सिंह के अंदर जो कांड हुआ है, भगवान ने जिसके पति को छीन लिया, वो बुजुर्ग विधवा मां आज कई दिनों से तड़प रही थी, रो रही थी, मगर उसकी सुनवाई नहीं की गई आपके राज्य में। राम सिंह की पुलिसों ने उनको नजरअंदाज किया और बाद में जब ऊपर से कहीं न कहीं से प्रेशर डलवाए गए, तब जाके उनकी बॉडी मिल गई। बोल रहे थे उनकी बॉडी मिल गई, ये तो सुसाइड है। ये अत्याचार राजस्थान की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत जल्दी पुनः कह रहा हूं मैं, राजस्थान की सरकार गिरेगी, डंके की चोट पर गिरेगी, कोई नहीं बचा सकता। और ये गिरने की जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की होगी, उनके कारनामों की होगी, उनके द्वारा जनता को नजरअंदाज किया गया, उसका परिणाम होगा ये। उस परिणाम का भुगतान राजस्थान की कांग्रेस सरकार करेगी। क्यों भाई, एक बात बताओ, मेरा सवाल राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और जो भी है माइनो गिनो जितने भी है सबसे है कि जब देश के अंदर दादरी कांड हुआ, अलवर कांड हुआ, गुजरात का कांड हुआ, गौ तस्करों के साथ में जो मारपीट वाला आसिफा कांड हुआ, तबरेज अंसारी वाला कांड हुआ, एक चोर चिरकुट को मारने वाला कांड हुआ, तब यही कांग्रेस सरकार कैंडल मार्च निकाल रही थी। राजघाट पर कैंडल मार्च निकालने वालों से पूछता हूं मैं, कहां मर गई तुम्हारी मानवता? कहां मर गए वो अवार्ड वापस लौटाने वाले अभागे दलाल? कहां गई वो भाड़ मीडिया जो चिल्ला चिल्ला कर तबरेज अंसारी पर भौंक रही थी? चुप क्यों हैं आप लोग? आप लोगों को किसने खरीद के रखा है? या फिर आपकी मानवता मर गई? कहां गया वो मानव अधिकार? याकूब मेमन के लिए, आतंकवादियों के लिए, सीमी आतंकवादियों के लिए मानव अधिकार है, परंतु बहन बेटियों के आंदोलन के लिए, सड़कों पर उतरने वालों के लिए मानव अधिकार नहीं है। क्या बहन संगीता के लिए, क्या जयपुर में 13 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ उसके लिए? आपने कैंडल मार्च निकाला, आपने अवार्ड वापस किए, नहीं किया, नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी दोगलापंथी का प्रमाण दे रहे हो आप। ये दोगलापंथी का प्रमाण दे रहे हो आप।
मेरे साथियों, मेरी ये जो पीड़ा है, ये तकलीफ है, ये आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि किस तरह की हरकतें, किस तरह के कांड, किस तरह के दुराचार हो रहे हैं देश के अंदर, जिससे मैं काफी पीड़ित हूं। राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से बहुत ज्यादा पीड़ित हूं मैं। जनता की समस्याओं को लेकर आप लोग केवल एक दिन मेरे पास 24 घंटे बैठ जाओ और मेरा फोन अटेंड करो, मैं यकीनन कह रहा हूं आप अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। इतने फोन आते हैं हर रोज तरह तरह की घटनाएं, कहीं किसी के जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा, कहीं गोचर भूमियों पर कब्जा, कहीं किडनैपिंग, अपहरण, बलात्कार, दंगे, डकैती, लूट। इसको अगर आप गुंडा राज नहीं कहोगे तो कौन सा राज कहोगे भाई? कौन सा राज कहोगे? क्या आपको ये गुंडा राज नहीं लगता? और कहां मर गए वो कन्हैया? कौन सी गुफा में जाके समाधि लेके बैठ गया वो जेएनयू का दलाल? कहां मर गए वो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे देने वाले देश के गद्दार? कहां मर गए वो राम मंदिर को रुकवाने वाले गद्दार? माना कि तुम हिंदुत्व के लिए मत बोलो, हमें तुम लोगों से आस नहीं है, परंतु तुम तो बहन बेटी की बात करते हो ना, तुम तो बहन बेटी की बात करते हो ना, नारी सुरक्षा की बात करते हो ना, नारी सशक्तिकरण की बात करते हो ना मंचों पर। तो कम से कम इन बहन बेटियों के साथ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं भौंक रहे तुम? अब क्यों नहीं तुम्हारी जुबान खोल रही है? क्या तुम्हारी जुबान को लकवा लग गया? है मेरे सवालों का जवाब? नहीं है। इसलिए ऐसे टाइगर बुरा है, ऐसे टाइगर बदमाश है, ऐसे टाइगर फलाना है, ढीमका है, ऐसा है, वैसा है। ये कुछ कांग्रेस के दलाल गद्दार जो 11-11 हजार रुपए कहीं से भी लूट लुआ के लाके देकर छोटे मोटे पद लेके बैठे हैं, वो दलाल लाइवों में आके भौंक रहे हैं, उसने वो किया, ये किया। अरे तुम्हारी माँ का दूध पिया है ना, तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं 5 लाख का इनाम घोषित कर रहा हूं मैं कि जो भी दलाल, जितने भी ये गद्दार, ये कांग्रेस के दलाल कहूंगा मैं जिनको, जो मुझे बिना फालतू का बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन दल्लों से कह रहा हूं मैं कि एक प्रमाण लाके दो, ऐसे टाइगर के खिलाफ एक प्रमाण लाके दो, 5 लाख रुपए लेके जाओ। और दूसरी बात, जिस दिन मैं गलत साबित हो गया या मैं अपने आप को ऐसा महसूस करने लग गया कि अब मैं राष्ट्र की सेवा, धर्म की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा करने में अक्षम हूं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं इन नेताओं के दलों की गुलामी करने वालों में से नहीं हूं। जिस तरह से ये लोग मुझे गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे धन के माध्यम से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, बिकने वाले मीर जाफर की औलाद होती हैं साहब, ऐसे टाइगर नहीं। बिकने वाले मीर जाफर की औलादें होती हैं, वो बिकती हैं। ऐसे टाइगर बिकने वालों में से नहीं है, ऐसे टाइगर डरने वालों में से नहीं है। तुम्हारी ये थोती, ये दोगली धमकियां जेब में रखता हूं मैं। इसलिए देखो, देश के अंदर गौरक्षकों के ऊपर हमला, अब ये बकरी ईद आने वाली है तो इसमें बहुत सारे गौरक्षक सड़कों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला, उनको मारने का प्रयास अभी पंजाब के अंदर सतीश जी के साथ में हुआ, गुजरात में गोरक्षा कमांडो फोर्स मोरबी वालों के कार्यकर्ताओं के साथ में हुआ। तो हम सब लोगों को मिलकर एक राष्ट्र हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें मिलकर एक ऐसी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। एक ऐसी चिंगारी को जलाने का वक्त है जो चिंगारी सन 1857 में मंगल पांडे ने जलाई थी, जो चिंगारी वीर शहीद भगत सिंह ने जलाई थी, जो चिंगारी सुखदेव राजगुरु ने जलाई थी, जो चिंगारी अशफाक उल्लाह खान ने जलाई थी, जो चिंगारी अब्दुल कलाम ने जलाई थी, और वही चिंगारी आज नरेंद्र मोदी ने जलाई है, वही चिंगारी योगी आदित्यनाथ ने जलाई है, वही चिंगारी सतीश कुमार शर्मा प्रधान गौरक्षा पंजाब ने जलाई है, वही चिंगारी ऐसे कई लोगों ने, आपके भाइयों ने जलाई है, वही चिंगारी ऐसे टाइगर ने भी जलाई है। इसलिए आप सब लोग तन मन धन से जुड़कर इस राष्ट्र हित के लिए, देश की रक्षा के लिए सहयोग करें, सपोर्ट करें। आपसे बहुत आशा है मेरे को। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज के इस लाइव में मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच कहा है और सच बोलने के लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अंत में कहूँगा कि जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।